नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, मई के महीने से अब आपकी ढैया का हुआ अंत। अब जीवन में जब ढैया समाप्त हो चुकी तो क्या होगा बड़ा बदलाव, कैसे आप अपने इस मई के महीने को बेहतर बनाएं और ग्रहों की चाल क्या कहती, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात तो अप्रैल के महीने में राहु, केतु, गुरु और शनिदेव सब राशि पर परिवर्तन कर चुके हैं। तो ऐसे में जब इस मई के महीने में आपकी ढैया समाप्त होगी तो क्या होने वाला है, देखिए केतु आपके लग्न में बैठे हैं तुला राशि के, शनिदेव मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे और शुक्र गुरु आपके छठे भाव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु भाव में है। सूर्य चंद्रमा और राहु आपके सप्तम भाव विवाह स्थान पर बैठे हैं और बुध अष्टम भाव में रहेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि ये महीना आपके लिए करीब 80% भाग्य का साथ दिलाएगा। चलिए अब जानते हैं विस्तार से। तो हम शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए करियर के मामलों में देवगुरु बृहस्पति मेहरबान है, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। तो ऐसे में मेहनत तो होगा, लेकिन मेहनत से नई जॉब की प्राप्ति होगी, मेहनत से कार्य क्षेत्र में बदलाव कर पाएंगे और मेहनत से सफलता पाएंगे। सरकारी क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो जरा संभल के कार्य करें, लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। और इस समय तय समय पर आपको जो भी टारगेट मिला है समय पर पूरा करें काम। दफ्तर में काम करते वक्त अपने सहकर्मियों से भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सोच समझकर कुछ भी बोलिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ यहाँ पर लोग आपकी ही बातों को इस्तेमाल करेंगे। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लग्न में बैठा है केतु, तो थोड़ा सा ये चीज़ें होंगी। कर्मचारियों का सपोर्ट तो आपको खासकर जो व्यापारी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, उनको मिलेगा। कारोबारी हैं तो सफलता के मार्ग खुलेंगे। पार्टनरशिप में काम करेंगे तो कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। और विदेशी कारोबारी के लिए ज़्यादा अच्छा है। विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, विदेश में जो रहते हैं उनको लाभ, विदेशी कोई काम करते हैं तो लाभ। पर अगर हम धन की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में है, एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो इसका फायदा तो आपको मिलेगा, क्योंकि संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा और विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। तो पैतृक संपत्ति से धन का आगमन होता दिखता है। निजी प्रयास से आर्थिक मामले सुलझेंगे और नौकरी पेशा लोग इस समय निवेश करने की योजना बनाएंगे। वैसे तो पैसा निवेश करने से आपको फ़ायदा ही होगा और सरकार की कोई नई योजना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, यानी सरकारी स्कीम से आपको लाभ होगा। तो धन, मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग हैं और संतान से सपोर्ट मिलेगा, संतान से सहयोग मिलेगा, संतान के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय परिवार के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा, मन चाहे कार्य करेंगे और इस समय थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन परिवार में खुशहाली आ रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए वाहन चोट चपेट लगने की संभावना है, थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए तो बढ़िया है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और कोई नया व्यक्ति या फिर कोई नई संस्था आपके संपर्क में आएगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पर दूसरी तरफ अब चूंकि यहाँ पर देखिए राहु आपके सप्तम भाव में है और केतु लग्न में बैठे हैं, तो अपना स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सावधान रहना है। आर्थिक यानी धन के मामलों में आकस्मिक रूप से धन आएगा और जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और रिश्तों के मामलों में छोटी छोटी बातें कहीं बड़ा बवाल ना कर दे, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु के ग्रहों की शुभ स्थिति है तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, पॉजिटिव। लेकिन इस समय बृहस्पति और शनि ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपके लिए ऐसे में, क्योंकि शनिदेव चौथे घर में स्थित थे, अब वो बृहस्पति भी आपके लिए जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो आप जो तुला वाले हैं, आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने साथी को बढ़ने के लिए जगह दें, समय नहीं, और खुद का भी उतना ही ख्याल रखें। आपके अंदर थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस डगमगाएगी, नियमित रूप से गायत्री मंत्र पढ़ें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा।
जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए स्वास्थ्य तो अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति शुक्र की स्थिति होने से बड़ा परेशानी भी दूर होगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। पौष्टिक भोजन करें और ताज़े फल सब्जियां खाएं, और जरूरी मेडिकल टेस्ट है तो करवाते रहें। अब मंगल जैसे ही छठे भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ आएंगे, तब थोड़ा सा रक्त से संबंधित परेशानियां देंगे, थोड़ा मानसिक तनाव देंगे। और तनाव दूर करने के लिए अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, जहां आपको सुकून मिलता है वहां पर समय व्यतीत करें। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, योगा करें। और शरीर में कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर के संपर्क में रहें, थोड़ी बहुत मुश्किलें दिखेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए पंचम भाव में शनिदेव खुद के घर में कुंभ राशि में स्थित है, तो आपका जो लव रिलेशनशिप है, जो भी पुराने विवाद थे वो समाप्त होंगे, मनमुटाव दूर होंगे, और लव लाइफ आपका और बेहतर होगा। उनके साथ आप वक्त बिताएंगे, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे से बेहतर एक दूसरे को समझ पाएंगे। इस वक्त हो सकता है उनसे विवाह करने की आप चाहें, तो हालांकि घर परिवार के लोग हो सकता है उनको मनाना थोड़ी चुनौती हो, लेकिन अपने प्यार पर आप भरोसा बनाए रखें। और जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु आ चुका है, और पूर्ण स्थिति यहाँ पर राहु का होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद करवाएगा, थोड़ी परेशानियां देगा। और पारिवारिक कारण से, याद रखिए पारिवारिक यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके कारण आप पति पत्नी के बीच परेशानियां होगी, दीवारें खड़ी होगी। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप भी आपके घर में मुश्किलों को बढ़ाएगा। तो आप नकारात्मक सोच से बाहर निकलें। वाद विवाद करने से अच्छा है आप शांत रहें और अपने जीवन साथी के बात को समझें, उनको सपोर्ट करें। पारिवारिक जीवन की बात करें अगर, तो देखिए शुरुआत में द्वितीय भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि के साथ हैं, तो भाइयों के बीच छोटे मोटे मतभेद दिखेंगे, परिवार में झगड़े लगड़े हो सकते हैं, और बड़े बुजुर्गों की सलाह को आप अगर मानते हैं तो उत्तम है। अगर कोई पुरानी संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो उसको टालिए मत, बल्कि बैठकर उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लीजिए, और अपनी वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल रखें, तहस में आकर कुछ भी बोलने से बचे। शनिदेव द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डाले हैं, पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल मचाएंगे। और जो युवा वर्ग है खासकर, उनको थोड़ा सा अपना बिहेव बढ़िया करना होगा। बाहरी आदमी को बिल्कुल भी ना तो घर की बातें सुनाए, ना ही अपने मामलों में हस्तक्षेप करने का इजाजत दें। अपनों के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हालांकि इस समय परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेगी, पर वाणी पर कंट्रोल रखें तो उत्तम है। कटु वचन आपको बड़ा नुकसान करवाएगा, तो मीठा बोले, तोल मोल कर बोले। अब भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम अगर आप महीने की शुरुआत में करते हैं तो उत्तम है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए अपने यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपके ऊपर से ढैया भले ही उतर गई है, लेकिन ओम संसृचाय नमः इस मंत्र का रोज शाम में जप करें, कम से कम 5 बार, 11 बार। और माँ लक्ष्मी को मनाएं, शुक्र को मनाएं, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जब रात में सोने के पहले 11 बार जप कर लें, और सुबह यानी कि भोर में, आप भोर यानी 4-5 बजे सुबह अगर जप कर पाए तो अति उत्तम। ओम शुक्राय नमः का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी एक बेला करिएगा। और साथ ही आप जैसे कि शुक्रवार के दिन खट्टी वगैरह चीज़ों का मत खाइएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। कुल मिलाकर ठीक है, हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद। लेकिन अंत करने के पहले एक खास बात, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें आप पूजा पाठ, राशिफल, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, ग्रह गोचर, यहाँ तक कि पूजा पाठ के साथ ही जो जीवन में बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। आप एक बार जरूर आइए। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं granddharmasarmark.com। धन्यवाद।